अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये जो एक्सरसाइज हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 13 ट्रांसलेट इनटू उर्दू और एक्सरसाइज नंबर 14 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इन दोनों एक्सरसाइज को आज हमें पढ़ना है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आइए हम एक बार इस कायदे को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर उसका तर्जुमा देखते हैं। अजीज तलबा, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके आपको बताया गया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी जो जुमले हैं वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की शक्ल में होंगे और हर एक का अलग अलग कायदा होगा। अफर्मेटिव कहें तो मुस्बत जुमला मुराद होगा, नेगेटिव कहें तो मनफी जुमला और इंट्रोगेटिव कहें तो सवालिया जुमला। और फिर सवालिया जुमला में दो तरह हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हर एक के कायदे अलग अलग है बनाने के। इनको एक बार देखिए जल्दी जल्दी, इसके बाद में एक्सरसाइज कीजिए। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम जमाने माजी में हो रहा हो तो उसके इजहार के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसमें बता रहे हैं अगर कोई काम माजी में हुआ हो तो उसको बताने के लिए, उसको जाहिर करने और इजहार के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अफर्मेटिव का जुमला यानी मुस्बत जुमले के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपना कपड़ा धुल रहा था। क्या है? मैं अपना कपड़ा, आवाज जा रही है? मैं अपना कपड़ा धुल रहा था। आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ। खालिद बाग में आम तोड़ रहा था। खालिद वॉज प्लकिंग मैंगो इन द गार्डन। अब ये अफर्मेटिव जुमले हुए। पहचान क्या है? जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आते हैं। कायदा क्या है इसका बनाने का? यानी अफर्मेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का अगर आप बनाएंगे तो इसका कायदा ये होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसको ले आएंगे। यानी सब्जेक्ट वाहिद है तो वाज, जमा है तो वर लेकर आएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेके आएंगे। जैसा कि आपने यहाँ देखा, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स और खालिद वाज प्लकिंग मैंगो इन द गार्डन। यहाँ देखिए आई फाइल है, वाहिद है, इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आया और वॉश ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लाए। माई क्लॉथ से मफूल लेकर आए हैं। इसी तरह इस मिसाल में भी है। आइए अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी माजी इस्तिमरारी के मनफी जुमले। मैं अपना कपड़ा धुल रहा था। आई वॉज नॉट, हाँ मैं अपना कपड़ा नहीं धुल रहा था। चूंकि नेगेटिव में मनफी होता है यानी नहीं पाया जाता है। देखिए मैं अपना कपड़ा नहीं धुल रहा था। आई वॉज नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स। अब इसका कायदा क्या है? अब इसका कायदा अलग हो जाएगा बनाने में, यानी इसमें ये बताएंगे नॉट कहाँ लगाया जाएगा, इस बात का इजाफा इसमें ये करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में वाज या वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट की बारी है, यानी नॉट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वो वर्ब लाएंगे और फिर मफूल लाएंगे। तो पता ये चला सब्जेक्ट आप पहले लाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर, या सब्जेक्ट वाहिद है तो वाज, सब्जेक्ट जमा है तो वर लाएंगे। उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे विद आईएनजी यानी आईएनजी लगा करके, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र करेंगे। जैसा कि आपने इस मिसाल में देखा, मैं अपना कपड़ा नहीं धुल रहा था। आई वॉज नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स। यहाँ देखिए आई फाइल है, वाहिद है, इसलिए वाज लाए हैं। उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल किया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लाए हैं और फिर माई क्लॉथ्स यानी मफूल का जिक्र किया है। अब इसके बाद में आइए इंट्रोगेटिव की बारी आती है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जमाने माजी इस्तिमरारी के सवालिया जुमले। जमाने माजी इस्तिमरारी के सवालिया जुमले, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में दो तरह होते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव देखिए, ठीक है, खालिद आज कहाँ जा रहा था, यानी इसमें मुस्बत पाया जा रहा है। तो वेयर वाज खालिद गोइंग टुडे, तुम स्कूल से कब वापस आ रहे थे।
व्हेन वर यू कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। इसके बनाने का कायदा यह है कि आप सबसे पहले यानी आप क्या है, इसमें सवालिया में दो तरीके के जुमले होते हैं। एक वो होता है कि जुमले के शुरू में क्या लफ्ज होता है, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे और फिर बाद में वर्ब लाएंगे, फाइल लेके आएंगे, हेल्पिंग फाइल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर फाइल लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ये कब होगा, जब जुमले के शुरू में क्या लफ्ज हो। लेकिन अगर जुमले के बीच में है क्या लफ्ज, तो ऐसी सूरत में उसकी अंग्रेजी लेकर आएंगे, फिर वाज या वर लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव में, यानी खालिद आज कहाँ जा रहा था, इसमें देखिए कहाँ जुमले के बीच में आया है, इसलिए इस कहाँ की पहले अंग्रेजी लाएंगे। आप तो वेयर लेके आए हैं। फिर खालिद के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी वाज आया है, फिर खालिद सब्जेक्ट लाए हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल में भी है, कब की अंग्रेजी पहले वेन लाए हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाए हैं, फिर सब्जेक्ट लाए हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर मफूल वगैरह जिक्र किया है। और इसका कायदा इन्होंने ये बनाने को बताया है, यानी अगर आपका सवालिया जुमला ऐसा है जिसके बीच में क्या क्यों है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वाज वर्ब को लाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन अगर आपका सवालिया जुमला में सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में है, बीच में नहीं है, तो ये वेन वगैरह यानी सवालिया लफ्ज की अंग्रेजी जो बीच में आती है लाते हैं, इसको कट कर देंगे। यहाँ सिर्फ वाज वर्ब करेंगे और सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। ये बात रही आपकी अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव की। अब इसके बाद में निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात है, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आ रही है, यानी वो सवालिया तो रहेगा लेकिन मनफी वाला जुमला रहेगा। जैसे साजिद और हामिद क्यों नहीं बात कर रहे थे, इसका भी कायदा ऊपर वाली की तरह, ऊपर जैसा कायदा ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें नॉट का इस्तेमाल कहाँ होगा इस चीज को बताएंगे। तो देखिए वाई वर साजिद एंड हामिद नॉट टॉकिंग। अब इसमें कायदा के हिसाब से देखिए इन्होंने बनाया है, सबसे पहले पूरी तरतीब ऊपर वाली रहेगी, नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और ये वर्ब इसके बीच में किया है। अब नोट करके एक चीज बता रहे हैं, नोट इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब यानी वर और वाज हैं, वाहिद सब्जेक्ट और आई के साथ वाज का इस्तेमाल होता है और जमा सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होता है। अजीज तलबा, ये कायदा था इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत जिसको हम जान चुके हैं। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 13 करते हैं। ठीक है, चलिए करिए। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। हेलो, ठीक है। अब तर्जुमा करो इस जुमले का। करीम वाज राइटिंग एन ऐसे इन द रूम। चलिए, हेलो हेलो। करीम वाज राइटिंग एन ऐसे इन द रूम। करीम एक ऐसे कमरे में लिख रहा था। करीम वाज राइटिंग एन ऐसे इन द रूम। करीम कमरे में एक ऐसे लिख रहा था। द शॉपकीपर वॉज नॉट ओपनिंग द डोर ऑफ हिज शॉप, यानी दुकानदार वॉज नॉट ओपनिंग द डोर ऑफ हिज शॉप, अपने दुकान के गेट को या अपने दुकान के दरवाजे को नहीं खोल रहा था। आई वॉज नॉट बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ शूज ऑफ फॉर हिम, मैं उसके लिए एक नए जूते का जोड़ा नहीं खरीद रहा था। आई वॉज नॉट बाइंग, मैं नहीं खरीद रहा था अ न्यू पेयर ऑफ शूज, जूते का नया जोड़ा उसके लिए, मैं उसके लिए जूते का नया जोड़ा नहीं खरीद रहा था। वी वर नॉट ट्रेवलिंग बाई बस, हम बस से सफर नहीं कर रहे थे। हिज ब्रदर वॉज नॉट बिल्डिंग अ न्यू हाउस, उसके भाई एक नया घर तामीर नहीं कर रहे थे। हिज ब्रदर
उसका भाई वॉज नॉट बिल्डिंग, नहीं तामीर कर रहा था, अ न्यू हाउस, एक नया घर। वॉज ही सिटिंग ऑन अ चेयर, क्या वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। वॉज हिज सर्वेंट ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, क्या उसका नौकर, ठीक है, वॉज ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां ला रहा था, फ्रॉम मार्केट, बाजार से, क्या उसका नौकर बाजार से सब्जियां ला रहा था। वॉज रहीम्स एल्डर ब्रदर पलकिंग द मैंगोज, क्या रहीम के बड़े भाई आम तोड़ रहे थे। वॉज रहीम्स एल्डर ब्रदर, क्या रहीम के बड़े भाई पलकिंग द मैंगोज, आम तोड़ रहे थे। वर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। वर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। हु वॉज स्लीपिंग इन योर रूम, तुम्हारे कमरे में कौन सो रहा था। अब यहां देखिए मुश्किल अल्फाज के मानी को इन्होंने लिखा है। पेयर जोड़े को कहते हैं, शॉपकीपर दुकानदार को कहते हैं, ऐसे मजमून को कहते हैं, हिंट्स मतलब इशारे, यानी मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको हिंट्स के तौर पर, इशारे के तौर पर यहां बता दिया है कि मजमून ऐसे, दुकानदार, शॉपकीपर, जोड़ा, पेयर, सफर करना, ट्रैवल, तामीर करना, बिल्ड, पलक तोड़ना। ये अब एक्सरसाइज नंबर 14 को देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। रहीम सुबह के वक्त किताबों का मुताला कर रहा था। चलिए तर्जुमा कीजिए। रहीम वॉज रीडिंग द बुक्स इन द मॉर्निंग। रहीम सुबह के वक्त किताबों का मुताला कर रहा था। रहीम वॉज रीडिंग द बुक्स इन द मॉर्निंग। इस स्कूल के तमाम लड़के तालाब में तैर रहे थे। ऑल द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, तमाम लड़के, ऑल द बॉयज ऑफ दिस स्कूल वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, इन द पूल, ठीक है, या पॉन्ड कर दीजिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज ऑफ दिस स्कूल वर स्विमिंग इन द पूल। मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहे थे। मक्का के काफिर, तो काफिर की अंग्रेजी अनबिलीवर, मक्का के काफिर, तो अनबिलीवर्स ऑफ मक्का वाज, ठीक है, हरासिंग, यहां पे आप देख रहे हैं तकलीफ देना की क्या दिया है, देखिए टीजिंग, तकलीफ देना। तो द अनबिलीवर्स ऑफ मक्का वर टीजिंग अवर होली प्रोफेट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। होली प्रोफेट बी पीस बी अपॉन हिम, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे। द कंपेनियंस ऑफ अवर होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर माइग्रेटिंग फ्रॉम मक्का टू मदीना। हिजरत करना, माइग्रेट, माइग्रेटिंग फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब इसके बाद में देखिए मेरी दादी मुझे रात में कहानियां सुना रही थीं। माई ग्रैंड मदर वाज टेलिंग अस स्टोरीज एट नाइट। मेरी दादी मुझे रात में कहानियां सुना रही थी। माई ग्रैंड मदर टेलिंग मी स्टोरीज एट नाइट। मुझे बच्चे क्लास में शोर क्यों मचा रहे थे। वाई वर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। क्या हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था। वॉज द एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। क्या मुसलमान इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे। वर द मुस्लिम्स
कन्वेइंग द मैसेज ऑफ इस्लाम। तुम्हारी बहन बावर्ची खाने में चाय क्यों बना रही थी? वाई वॉज योर सिस्टर मेकिंग द टी इन द किचन। तुम्हारी बहन बावर्ची खाने में चाय क्यों बना रही थी? वाई वॉज योर सिस्टर मेकिंग टी इन द किचन। क्या तुम्हारा नौकर तुम्हारा कमरा नहीं साफ कर रहा था? वॉज योर सर्वेंट नॉट क्लीनिंग योर रूम। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज थी, मुकम्मल हुई। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इनको देखिए। काफिर के लिए अनबिलीवर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होली प्रोफेट क्या आएगा? काफिर के लिए अनबिलीवर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है? होली प्रोफेट बी पीस बी अपॉन हिम। और इसके बाद में शोर मचाना की मेक अनवाइज और टेल सुनाना। माइग्रेट हिजरत करना, कंपेनियन साथी। मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम। और इसके बाद में है हवाई जहाज, एरोप्लेन। तकलीफ देना, ट्रबल। टीज माने भी तकलीफ देना। स्क्रीन साफ करना, कन्वे पहुंचाना, ग्रैंड मदर दादी। अजीज तलबा, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज समेत मुकम्मल हुआ। अब कल हम लोग इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, इसका कायदा पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।